बीच में आज स्टालिन है, स्टालिन भाई वचन को बांटेंगे। स्टालिन। ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ. हाँ, कैसे स्टालिन? ओके, स्टार्ट मान। ओके. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे. ये पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. इससे प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपके एक दिन दिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि कितने लोगों ने प्रभु इस दिन को नहीं देख पाए, फिर भी प्रभु आपने हमारे पर एक कृपा करके प्रभु आप हमारे पर एक भी दया रख के प्रभु आप हमसे प्यार करके प्रभु इस दिन को प्रभु दिया था कि हम लोग आपकी आराधना कर सके प्रभु. इस दिन में अभी हम इस दिन में प्रभु हम जो भी काम करने जा रहे हैं प्रभु, हर काम में प्रभु हम अपने आप को फर्क के प्रभु जो आपको महिमा दिलाते उस काम हमारे जीवन के द्वारा करने के लिए मदद कीजिए. हाँ प्रभु, इस दिन में जो भी हम वाक्य को ध्यान करने जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहिए ताकि हम लोग आपके वचनों को सीख के प्रभु उस राहों पे बढ़ सके. इस छोटी सी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. ठीक है, आइए हम लोग आज यिर्मयाह 13 अध्याय को हम लोग ध्यान करने वाले हैं. हम लोग यिर्मयाह के बारे में हम लोग इससे पहले सुन चुके हैं कि यिर्मयाह का मतलब यिर्मयाह किस तरह का एक भविष्यद्वक्ता था बोल के. यिर्मयाह का मतलब उस नाम का अर्थ था वीपिंग प्रॉफिट बोल के, जैसे कि रोने वाला एक भविष्यद्वक्ता था. उन्होंने हम जब बाइबल में हम लोग इस 1 से 11 तक हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से यहूदा के लिए वो गिड़गिड़ाते हो उसकी मतलब उन लोग मन फिराने बोल के उन्होंने गिड़गिड़ा के रो रहा था बोल के. उसी तरह आज परमेश्वर ने यिर्मयाह के पास एक यहूदा के बारे में एक संगति को बता रहा है. जैसे कि यहूदा परमेश्वर के सामने अभी कैसे उनकी हाल चलन कैसे है परमेश्वर के सामने, और वो लोग को क्या होगा, वो लोग कैसे थे, उन लोग की परिस्थिति अभी क्या करेंगे परमेश्वर ने उस चीज़ों को उस कार्यों को क्या कर रहे हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा क्या कर रहे हैं यिर्मयाह के पास बता रहे जाके तुम क्या करना, यहूदा के लोगों को ऐसे बताना कि आप लोग मेरे साथ कैसे थे, मेरे को क्या किए आप लोग, और आपकी जो आने वाला आने वाला समय आप लोग कैसे रहोगे बोल के क्या करे परमेश्वर ने एक दृष्टांत के द्वारा क्या कर रहे हैं यिर्मयाह के पास बता रहे हैं. उस चीज को हम लोग ध्यान करना है. तो 1 से हम लोग 11 तक पढ़ेंगे तो उस इसमें परमेश्वर ने क्या कर रहा है एक दृष्टांत एक उदाहरण के द्वारा क्या कर रहा है बता रहा है कि आ, मतलब यहूदा परमेश्वर के साथ कैसे था बोल के, परमेश्वर ने उसको क्या करने वाला है वहां पर एक उदाहरण के साथ बता रहे हैं. परमेश्वर ने यहूदा को एक लुंगी का समान क्या किया है, तुलना किया है. उस चीज को परमेश्वर ने क्या करे यिर्मयाह को बता रहे कि क्या क्या तुम क्या करना यिर्मयाह, एक लुंगी को क्या करना अपने कमान में बांध लेना बोल के परमेश्वर ने बोलते. जैसे परमेश्वर ने बोलते वैसे ही करते. तो अभी क्या करो, उस लुंगी को जाके फरत नदी के पास क्या करना उसको एक चट्टान की एक दरार में क्या करना उस लुंगी को क्या करना छिपा दे बोलते. परमेश्वर ने जैसे कहता है वैसे यिर्मयाह ने करता है, उस लुंगी को क्या करता है फरात नदी के पास जाके छुपा लेते हैं. तो कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने फिर से यिर्मयाह से कहता है कि तो उसको पानी में नहीं भिंगाना, उसको जाके छुपा देना बोलते हैं. तो जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही क्या करते यिर्मयाह ने करता है. उसके बाद क्या करते हैं परमेश्वर ने फिर से दोबारा यिर्मयाह से कहता है अभी जाके तुम क्या करना उस लुंगी को क्या करना उठा लो बोल के. तो जाके हाँ, जो छिपा है तो लुंगी को उसको जाके करते हैं यिर्मयाह ने जाके देखता है तो वो क्या कर जो लुंगी था पहले उस हालत में नहीं तो वो क्या था पूरा बदबू आ रहा था, पूरा उस कमर पे बांधने के लिए भी क्या नहीं था वो योग्य नहीं. तो उस चीज क्या हुआ था वो लुंगी पूरा बदबू आ रहा था. तो इस दृष्टांत के द्वारा वो परमेश्वर ने यिर्मयाह को समझा रहे कि तुम क्या करना इस चीजों को क्या करो जाके यहूदा लोगों को बताओ जिस तरह से लुंगी है उस जिस तरह से लुंगी का हालत हुआ है उसी तरह से क्या कर दूंगा मैं यहूदा के लोगों को कर लूंगा. क्योंकि यहूदा के लोग क्या कर लिया है, मुझे त्याग दिया है, जो अन्य देवताओं के पीछे क्या कर लिया है, वो लोग अन्य देवताओं के पीछे क्या कर लिया अपने मन को फिरा लिया है. इसलिए जाके तुम क्या करना इस दृष्टांत को उन लोगों को बताना कि जैसे मैंने क्या किया था लुंगी के समान अपने कमर में इन लोगों को क्या किया था बांध लिया था. इन लोगों को मैंने चला रहा था लेकिन ये लोग जैसे
इतना बहुत मैं इन लोग को चला रहा था, लेकिन ये लोग क्या कर दिया है, मुझको छोड़ के अन्य देवताओं के पीछे चल गया है। इसलिए मैं क्या करूँगा, उनकी जो भी है उनकी सोबता मैं क्या करूँगा, उतार दूंगा। और इनको मेरी प्रजा बनने के लिए ये नहीं, योग्यता नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा, उस लुंगी के समान, क्योंकि किसी काम का नहीं आएगी। अभी जब वो दृष्टांत में बताया गया था ना, जब उस लुंगी के जाके देखता है तो यार मैंने उससे बदबू आ रहा, तो उस तरह से मैं क्या करूँगी, इन लोगों को मैं क्या करूँगा, उस हालत में इन लोगों को गिरा दूंगा बोल के परमेश्वर ने उस दृष्टांत बोलने के द्वारा क्या कर रहा है, यहोदा की जो आल मतलब चाल चलन और उसकी दुर्गति कैसे होगा बोल के 1 से 11 तक हम लोग उस चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते, उस कार्य को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद 12 से हम लोग 15 तक पढ़ेंगे तो एक और दृष्टांत को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है परमेश्वर ने यिर्मयाह को बता रहे हैं कि जाओ तुम क्या करना, वो लोग को बताना कि तुम्हारे जो कुप्पे है वो दाख मधु से क्या क्या हो गया है, भर गया है। तो लोग क्या कहेंगे, तेरा को ही वो क्या करेंगे, मतलब तुझको ही उल्टा बोलेंगे कि मतलब वो लोग तुमको ही बोलेंगे, वो हमको पता नहीं है कि हमारे जो कुप्पे है वो दाख मधु से भर गए बोल के हमें पता नहीं है क्या बोल के तुमको ही क्या करेंगे, वो लोग घमंड से बताएंगे बोल के ना। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ये दर्शाता है कि कितना हद तक को लोग यहूदा के लोग क्या किए थे अपने जीवन में, घमंडी मतलब परमेश्वर को त्याग के परमेश्वर के सामने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को ही क्या कर रहे थे वो लोग। आ, एक होता है ना कि घमंड से बात करना कि हाँ परमेश्वर हम नहीं जान, परमेश्वर को परमेश्वर क्या कर लेगा, ऐसे ही क्या कह रहे थे। ये सब इससे पहले जीवन में हो चुका था कि फिर भी ये लोग क्या किए थे, अपना घमंडी को नहीं छोड़े थे। इसलिए परमेश्वर उन लोग को बता रहे कि जैसे हम लोग 14 वचन को पढ़िए, 14। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से और बेटे को बाप से। हवा की यह हवावी है, मैं उन पर कोमलता नहीं दिखलाऊंगा, न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा ये बता रहा है कि यहूदा के लोगों को तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरे से टकराव दूंगा, अर्थात बाप बेटे से और बेटे बाप से। यहोवा की ये वाणी है। मतलब परमेश्वर ने उतना क्रोधित हो गया था कि उन लोग मतलब परमेश्वर को इतना हद तक वो लोग क्या किए थे, परमेश्वर को त्याग दिए थे। तो परमेश्वर ने मेरे को समझा रहा है कि पहले मैं कोमलता दिखा रहा था, वैसे मैं क्या करूंगा अभी इन पर जो यहूदा के लोगों पर मैं क्या नहीं करूंगा, कोमलता नहीं दिखाऊंगा और ना तरस खाऊंगा, और इनके ऊपर प्रति मैं इनके प्रति मेरा दया ही नहीं आएगा। इनको क्या करूंगा मैं, नष्ट होने से क्या करूंगा, नहीं बचाऊंगा बोल के परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं यहूदा के लोग। क्योंकि ये लोग क्या किए थे, इतना हद तक को लोग परमेश्वर के विरुद्ध एक घमंड के मन को मतलब घमंड का एक मन से परमेश्वर के विरुद्ध अपना जीवन को बिता रहे थे। इससे पहले हम लोग देखे कि दृष्टांत की तरह क्या किया परमेश्वर ने, लुंगी के समान क्या कर लूंगा मैं इन लोग को, एक बदबू आने जैसे, मतलब लुंगी के समान कुछ काम के लिए नहीं आएंगे। जब ये लोग परमेश्वर के मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं, जैसे लोग को मैंने क्या किया था, अपने कमर पे बांधा था ताकि वो लोग एक सुरक्षित है, तब तक एक लुंगी का एक वैल्यू था। लेकिन जैसे उसको परमेश्वर को छोड़ दिए, मतलब उसको छिपा के रखा था, तो वो क्या था, पूरा बदबू आ रहा था। वैसे जब परमेश्वर उनको हाथ छोड़ दिया तो परमेश्वर, जब ये परमेश्वर से अलग हुए तो ये लोग ये कि बदबू के समान के मतलब एक कुछ काम के लिए नहीं है, एक लुंगी में नहीं कहलाएंगे, है ना। ऐसे परिस्थिति को लाएंगे बल्कि परमेश्वर ने पहले बताते थे। अब ये दूसरा में बता रहे कि ये लोग ऐसे ही जीवन बिताएंगे तो क्या नहीं करूंगा मैं, इनके प्रति मेरा दया भी नहीं, मैं इनको तरस भी नहीं खाऊंगा, इनके प्रति मैं एक बचाने के एक सोच होता है ना, उसको भी मैं क्या नहीं करूँगा, बचाने तक भी नहीं जाऊंगा बोल के परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बता रहे हैं। इसलिए यिर्मयाह इधर भी हम लोग देख सकते हैं उनके लिए क्या कर रहे, तरस खा के एक गिड़गिड़ा के उन लोग के सामने जाके बता रहे। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता का वही होता है ना, जो एक गुण वही होता है ना, अपने बेड़ों को क्या नहीं करता है, वो कभी नष्ट होने से नष्ट होने को नहीं देता ना। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, यिर्मयाह ने क्या करे, अपनी प्रजा के लिए मतलब परमेश्वर की प्रजा के लिए गिड़गिड़ा के उनकी गलतियों को क्या करे, परमेश्वर के सामने तुम लोग मानो बोल के क्या कर रहा है, बता रहे। तो उसके बाद हम लोग 15 से हम लोग देखेंगे तो 15 से 17 तक क्या कर रहा है, यहूदा को एक चेतावनी दे रहा है परमेश्वर ने। देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने घमंड के ही क्या कर रहे हो, जीवन को बिता रहे, इसलिए तुम लोग क्या करना, अपनी घमंड
घमंडता नहीं करना। आप लोग क्या करना, परमेश्वर के सामने मन फिराओ बोल के क्या कर रहे हैं, एक रोते हुए एक भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे हैं यिर्मयाह ने उन लोगों को एक चेतावनी दे रहा है। अगर परमेश्वर ने तुमको क्या कर रहा है, अभी परमेश्वर ने तुमको एक गति को दिखाने वाला है, इसलिए तुम लोग क्या करना, अपनी घमंड को छोड़ के क्या करना, तुम लोग नीचे बैठ जाओ परमेश्वर के सामने। तुम लोग क्या करना, अपने आप को बदल जाओ, नहीं तो तुम लोग को परमेश्वर ने क्या करने वाला है, जरूर आपको क्या करने वाला है, दंड देने वाला है बोल के क्या कर रहा है। एक चेतावनी होता है ना, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने यहूदा के लोगों को क्या कर रहा है, एक चेतावनी दे रहा है। उसके बाद हम लोग 20 से 27 तक देखेंगे, तो जो इन लोग काम किए थे ना उसके अनुसार परमेश्वर ने क्या करने वाला है, मतलब दंड देने वाला है। तो परमेश्वर ने इन लोग यहूदा के लोगों को क्या किए है, इधर सब 20 से 27 तक हम लोग देखेंगे तो वहाँ वो एक बाइबल इसको क्या कर दे रहा है, परमेश्वर ने इन लोगों को सौंप दे रहा है ना। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल के लोग आते हैं, इन लोग क्या करता है, और उनके वश में करके वो क्या कर लेते हैं, यहूदा के लोगों को उनके चल जाते। तो यहाँ पर भी उस चीज़ों को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने बता रहे कि तुम लोग ऐसे ये कर रहे, तो इस तुमको क्या कर दिया, मैं बाइबल को सौंप दिया हूँ बोल के ना। तो वो लोग जैसे वो लोग आके आपके ऊपर हमला करके आप लोग को जब ले जाने के समय आप लोग सोचते हैं ना कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है बोल के, जब सोचते रहने के समय खुद अकल में आ जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है बोल के। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो आपकी एक वचन को पढ़ेंगे 22 को ही पढ़िएगा, 13 का 22। ये सब क्यों हो रहा है बोलते, परमेश्वर ने उनको बता रहे कि यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी हथेलियां बलपूर्वक नंगी हो गई है। यहाँ पर परमेश्वर साहब सब बता रहा है कि मतलब आप लोग सोचते रहोगे कि ना ये सब क्यों हो रहा है, मतलब बाबेल के राजा आ रहे हैं, हम लोग को प्रति हमला कर रहे हैं, हम लोग को ले जा रहे हैं, मतलब ये सब आपके मन में आता आता होगा। तो उस समय आप लोग जान लो कि ये सब क्यों हो रहे थे। तो अपने मन में सोचे कि किस बातन कर किस बातें हाँ, ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे अधर्म के कारण है ना। तो लोग साफ साफ बता रहे हैं कि परमेश्वर ने तेरे जो अधर्म, मतलब परमेश्वर के सामने जो तुमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया तुमने, जो भी अधर्म किया उसी कारण क्या हो रहा है बाइबल के देश, मतलब एक हमेशा जो जब परमेश्वर था ये लोग जीतने वाले थे, लेकिन परमेश्वर को जब त्याग देते लोग क्या किए, एक बंदी बंदी होकर क्या करने वाला है ये लोग अभी जान। ये सब क्यों हो रहा है, मतलब ये जो परमेश्वर को त्याग दिए, परमेश्वर को उधर परमेश्वर ने बता रहा है कि तुम लोग क्या कर दिए, मुझे छोड़ के क्या कर दिए, तुम झूठा को क्या कर दिए तुम लोग फॉलो, मतलब जो झूठा को तुम लोग क्या कर दिए, पीछे झूठा के पीछे पड़ गया, और झूठा को ही क्या कर रहे हैं तुम लोग, आराधना करने शुरू कर दिया, अन्य देवताओं को आराधना क्या करने लगे तुम, शुरू कर दिए। एक सच्चा परमेश्वर को मैंने मैं आपकी परमेश्वर था, आपकी सृष्टि कर रहा था, मुझे छोड़ के तुम लोग क्या कर दिए, जैसे कि झूठा एक वक्त था झूठा अन्य देवताओं के पीछे तुम लोग जाने लगे, इसलिए तुमको क्या करूंगा, उस बाबिल इसमें क्या कर दूंगा, तुमको सौंप दूंगा। परमेश्वर ने खुद उन लोग को क्या करते सौंप दे रहा है। तो यहाँ एक उन लोग को जो आने वाला जो दुर्गति कैसे रहेगा बोल के यिर्मयाह के द्वारा क्या करे परमेश्वर ने बता रहे। इतना ही नहीं कि उन लोग का हाल चलन कैसे था बोल के लास्ट वचन में भी हम लोग देखते हैं। तो वो लोग क्या करते, नहीं डरते थे परमेश्वर को वो लोग क्या नहीं कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल नहीं डर रहे थे, परमेश्वर क्या कर ले बोल के खुल्लम खुल्ला वो लोग क्या कर रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध। हम लोग देखेंगे पूरा परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया अपने जीवन के द्वारा, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके परमेश्वर को क्या कर दिया लोग, क्रोधित बढ़ाना। इसलिए परमेश्वर ने बहुत क्रोधित होकर क्या कर रहे हैं यिर्मयाह के द्वारा इस चेतावनी को क्या कर रहे हैं, चेतावनी को भी दे रहे हैं, और उसकी परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे ऐसे हुआ ऐसे जो लोगों को क्या एक गति परमेश्वर ने दिखाने वाला उस चीजों को भी क्या कर रहे हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहूदा को क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। तो इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या करता है जब हमारे साथ रहता है तो एक वैल्यू रहता है ना। जब परमेश्वर के साथ हम लोग रहता है तो
हमारे लिए एक अलग ही एक ये रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसराइल लोग, यहूदा के लोग, जो भी लोग परमेश्वर के साथ थे, तो लोग हर चीजों में क्या करते, परमेश्वर उन लोग को साथ देते थे और उन लोग को जहां भी जाते थे सफलता कोई प्राप्त करते थे। लेकिन ये लोग अपना घमंड के कारण जब परमेश्वर को छोड़ दिए, तो हम लोग इधर देखते हैं तो शत्रुओं के हाथों में क्या कर रहा है, परमेश्वर ने सौंप दे रहा है। कभी कभी हम लोग भी, हमारे जीवन में कुछ कुछ चीजें होता है तो हम लोग परमेश्वर को विरुद्ध क्या कर लेते हैं, मतलब परमेश्वर भी हमारे जीवन में कर रहा है बोल के हम लोग टान लेते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचना है कि यदि हम लोग परमेश्वर के साथ रहता है तो ये सब हो सकता है क्या, है ना। ये लोग अगर परमेश्वर के साथ रहते तो ये बाबिल जो देश वाले आने का ये नहीं था। लेकिन ये लोग जब परमेश्वर को छोड़े तो परमेश्वर ने क्या करे, शत्रुओं के, किसी और के नहीं, शत्रुओं के हाथों की क्या, हाथों में क्या कर दे रहा है, सौंप दे रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग इस योद्धा की तरह एक बार योद्धा योद्धा लोगों के समान हमारे जीवन में कभी कभी हमारे अंदर एक घमंड तरह था ना, हाँ, मतलब कभी हमारे अंदर कभी कभी इतना घमंड आ जाता है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे प्रति क्रोध होता है बोल के हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं ना कि हमारे प्रति परमेश्वर ने क्या होता है, क्रोध होता है। सच में जब हम लोग परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध हम लोग हमारे चाल चलन को हम लोग चलते रहने के समय परमेश्वर हमारे विरुद्ध क्या करते हैं, क्रोधित होता है और हमें हाथ छोड़ दे, जैसे दुर्योधन को छोड़ दे वैसे क्या करता है, छोड़ देते हैं। फिर भी परमेश्वर ने एक तरफ इंतजार करता रहता है ना। इसलिए अगर हम लोग आज हम लोग एक वचन को पढ़ के हम लोग इसको खत्म करेंगे। इब्रानियों 3 का 15 हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 का 15 में हम लोग देख सकते हैं, तो जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर आज भी हम जैसे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या किया, योद्धा लोगों को इतना, योद्धा के लोगों को क्या क्या मिला, इतना चेतावनी मिला, फिर भी वो लोग का मन कैसा था, कठोर ना। आज भी हमारे जीवन में ऐसे चीज, ऐसे जो कार्य है बहुत मिलते हैं ना। हमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हमें क्या करने देते हैं, मतलब एक चेतावनी देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग एक चेतावनी देते हैं कि आए जो 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 काम करते हैं वो सब गलत है बोलते। फिर भी हम लोग अपने मन को कठोर करेंगे तो वो सब किसके वचन है, परमेश्वर के वचन है। किसी एक वक्त के द्वारा आपको एक समझाने का, एक परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाने का एक समय आ रहा था, हम लोग समझ रहे हैं कि ये कौन बता रहे हैं, परमेश्वर है ना। तो उसके अनुसार, उस वचन के अनुसार हम लोग क्या करना है, अपने मनों पे क्या करना है, फिराना है। अगर कठिन करेंगे तो परमेश्वर को हम लोग क्या करते हैं, क्रोध दिलाने जैसे। यदि हम लोग ऐसे रहेंगे तो अपने जीवन को क्या करना है, बदल के हम लोग क्या करना है, जीवन को बिताना है। हम आशा करते हैं आप लोग सब समझ गए होंगे। हाँ, हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा बदल करेंगे। ये हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, हमारे जीवन किस तरह से रहना बोल के प्रभु आपने सिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं हम प्रभु। कभी कभी प्रभु हम लोग जानते हैं प्रभु आपकी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको क्रोधित दिलाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उस चीज़ों को हमारे जीवन में बदल के प्रभु हमेशा जिस तरह से आप चाहते हैं प्रभु, उस तरह से प्रभु हमारे जीवन में इस जिंदगी जीने के लिए बताएं, इस जिंदगी जीने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। जैसे प्रभु इस धरती में प्रभु आप रहते हो प्रभु, प्रभु पिता की इच्छा को पूरी करो, उस तरह से प्रभु इस धरती में हम लोग रहते हो प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को जाय करके तो आपके लिए जीने के लिए मदद कीजिए। इस छोटी सी तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये मेरे मन यहोवा का देने का है, और जो कुछ मुझ में हो उसके पवित्र नाम को देने का है। ये मेरे मन यहोवा का देने का है, और उसे प्रार्थना करें। धन्यवाद।
सभी को जय मसीह की। हमारा